नो सेवंथ 5 ईयर प्लान हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में 6 5 ईयर प्लान तक कर लिया था। आज हम 7th 5 ईयर प्लान से शुरू करेंगे। तो 7th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था ये 785 से लेके 90 तक था। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस। तो जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था वो किसके ऊपर था? ऑन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। कि जो एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो, ऑन द फार्म एज वेल एज रूरल सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस। जो फॉर्म सेक्टर में भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और जो रूरल सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस हैं जैसे हमारे डेयरी फार्मिंग है या पिगरी है, पोल्ट्री है, इसमें कुछ ऐसा किया जाए। Stress on increasing the production of food grains. फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर एम्फेसिस रहेगा। और पर्टिकुलरली इंडिया में पल्सेस और ऑयल सीड्स बहुत कम है। ऑयल सीड्स, शुगर, टेक्सटाइल, डोमेस्टिक, फ्यूल और कंस्ट्रक्शन या हाउसिंग। तो एक इसमें था कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी मेन फोकस रखा गया। मेन फोकस वाज आल्सो ऑन एक्सपोर्ट। टेम्पो ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल लिबरलाइजेशन हेसन। तो लिबरलाइजेशन की बात मनमोहन सिंह जी ने जो मिसेस इंदिरा गांधी जी को बोली थी, उसके ऊपर उनके हिज सन वाज कन्विंस्ड ऑन दैट। तो उन्होंने लिबरलाइजेशन का कुछ प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की। और एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग, 15 साल की प्लानिंग दिमाग में रख के काम करना शुरू किया गया। और उसमें वो 15 साल का उद्देश्य क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाना। और बेसिक नीड्स जो है, जैसे बेसिक नीड्स में क्या, जैसे हमारे पास यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन और जो हेल्थ सर्विसेज है, जो सेहत सेवाएं हैं, ये एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, लोगों को मिल सके। एवरेज एनुअल ग्रोथ का टारगेट 5% था और जो प्लान में अचीव हुआ वो 5.6%। एग्रीकल्चरल ग्रोथ का 4.1% पे एग्रीकल्चर ग्रो हुई और टारगेट था 4%। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टारगेट था 8% और ग्रोथ हुई 8.8%। देयर वाज a severe shortfall in mining sector। माइनिंग सेक्टर में घाटा पड़ा, बड़ा जबरदस्त घाटा पड़ा। और उसमें क्या हुआ? टारगेट था 13% और अचीव हुआ 5.6%। यहां से जो माइनिंग माफिया था हिंदुस्तान में, एक माफिया कल्चर, जिन रिसोर्सेज से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा भला पैसा आता था, वो सभी एरियाज में एक माफिया कल्चर डेवलप हो गया। माफिया कल्चर का मतलब यहां पे हम ये लेते हैं कि गवर्नमेंट के सिस्टम को बाईपास करने के लिए एक बड़े पावरफुल ग्रुप्स पैदा हो गए और उनकी सपोर्ट में जो पॉलिटिकल क्लास लग गई सारी।
तो उससे क्या हुआ, जो बेनिफिट गवर्नमेंट को जाना चाहिए था, गवर्नमेंट के जरिए लोगों को जाना चाहिए था, वो साइफन ऑफ होना शुरू हो गया। और उसमें सबसे ज्यादा माइनिंग सेक्टर था। सोशल सेक्टर परफॉर्मेंस, जो सोशल सेक्टर की परफॉर्मेंस थी, दैट फेल फार शॉर्ट ऑफ टारगेट। टारगेट से वो बहुत कम थी। जैसे हाउसिंग, हाउसिंग जो घर बनाने, लैंडलेस लेबर के, एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो जनरल पॉवर्टी एलिवेशन के काम थे, इनमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जितनी चाहिए थी। एक इसमें फैक्टर ये भी था, दैट इज फॉल ऑफ रशिया। जो लास्ट हमारे पास कुछ ईयर्स थे इस प्लान के, उसमें रशिया फॉल कर गया। और थोड़ा सा हिंदुस्तान में पॉलिटिकल अपहीवल ड्यू टू बोफोर्स गन डील, ये भी हुआ। बोफोर्स गन डील था जो, और अब 8th 5 year प्लान, 2 साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही 1990 से लेके 1990 से लेके 1992 तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो अब मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो प्लान थी, ये 1992 में लॉन्च। और इससे पहले जो हमारी 8th 5 year प्लान थी, जो 2 साल थे, वो प्लान हॉलिडे था। उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। इस समय में वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस, पॉलिटिकल कंपेटिटिवनेस के आधार के ऊपर एक मंडल कमीशन थी, जो एक मतलब कि इग्नोर्ड रिपोर्ट थी। उसको पॉलिटिकल रीजंस के कारण, जो वीपी सिंह थे, वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजर्वेशन कर दी। और उसके विरोध में एक बड़ी जबरदस्त एजिटेशन शुरू हुई, जिसमें 64 लड़के सेल्फ इमोलेशन कर गए। 64 सेल्फ इमोलेशन, अपने आप को आग लगा के वो शहीद हो गए। और उसके बाद इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बड़ा डिफिकल्ट समय आ गया। इसी समय में एक गल्फ क्राइसिस आई। गल्फ क्राइसिस के कारण पेट्रोल था, इसकी बहुत कमी आ गई ड्यू टू गल्फ क्राइसिस। बड़ी जबरदस्त जो कमी आई ड्यू टू गल्फ क्राइसिस, पेट्रोल में। गल्फ वार हो गई, इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, तो पेट्रोल क्राइसिस आ गया। पेट्रोल पंप्स के बाद 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगने लगी। और भारत को लोन डिफॉल्ट का जो था ना, एक लोन डिफॉल्ट करने की पोजीशन भारत की आ, लोन डिफॉल्ट करने की। तो भारत ने जो अपना गोल्ड था, वो गिरवी रख दिया लोन की किस्त पे करने के लिए। ये पोजीशन भारत की आ। तो उस समय फिर
पहले जो गवर्नमेंट थी वो वीपी सिंह की थी। वीपी सिंह की गवर्नमेंट फॉल कर गई और उसके बाद चंद्रशेखर जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और चंद्रशेखर जी के समय में एक सेना थे, आईएएस ऑफिसर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और उन्होंने जो गोल्ड था उसको मॉर्टगेज कर दिया, गिरवी रख दिया। तो जब चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट फॉल हुई तो पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस अंडर पीवी नरसिम्हा राव पावर में आई। तो उसमें एक ये कॉम्बिनेशन की ग्रोथ हुई, मनमोहन सिंह एंड राव। पहली बार हिंदुस्तान का बजट लाइव टेलीकास्ट किया गया पार्लियामेंट का। तो उसमें जो बजट सेशन था उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सॉरी राव साहब और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, तो इन्होंने एरा ऑफ लिबरलाइजेशन शुरू किया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट की बिगिनिंग की। तो जो मेन फोकस था दैट वाज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये मेन फोकस। और भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। उस समय में डंकल ड्राफ्ट था, इंडिया ने डंकल ड्राफ्ट बोलते थे, इसको साइन कर दिया था। द इकोनॉमिक पैराडाइम में एक जबरदस्त शिफ्ट आया। नेहरूविन एरा का खात्मा हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। और लिबरलाइजेशन के समय में और जो मार्केट फोर्सेस थी दे प्लेड ए ग्रेटर रोल। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोसेस स्पीड अप हुआ। 2000 के आसपास फुल एम्प्लॉयमेंट की बात चली। टोटल लिटरेसी का टारगेट फिक्स हुआ 15 से 35 साल की आयु तक में। और जो सिस्टम की रिस्ट्रक्चरिंग की गई, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए और उसमें जो पब्लिक सेक्टर चल नहीं सकते थे उनकी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गई। तो अब जो हमारे पास 8th 5 ईयर प्लान थी, इट हैज गॉट 2 legs। इसकी दो लातें थी, एक पॉवर्टी एलिवेशन, दूसरा एंड रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज किया गया, इसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस को डाइल्यूट किया जाने लगा और उसकी जगह पे प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए सिस्टम को खोलना शुरू कर दिया गया। तो प्लान का, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करते हो, इतनी बड़ी चेंज करते हो, तो चेंज इज ऑलवेज ऑलवेज पेनफुल। जो लोग ओल्ड सिस्टम से फायदा उठाते हैं होते हैं, उनको वो बेनिफिट रिमूव हो जाता है। और जो नया लोग नए सिस्टम का बेनिफिट उठाने वाले होते हैं वो अभी उतने पावरफुल नहीं होते। इसी के कारण जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को बड़ा एक टफ पार्ट माना जाता है। तो मनमोहन सिंह जी ने इसके साथ साथ और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इसको स्ट्रेंथन किया जाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी,
ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, ताकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर किया जा सके। तो एक ना जो प्लान थी वो इंडिकेटिव बना दी गई, एक्सप्लिसिटली सीधे रूप में इंडिकेटिव। तो उसमें जो टारगेट अप्रोच थी वो रिप्लेस कर दी गई और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अप्रोच थी वो इंक्लूड की गई। जो देश की पर कैपिटा इनकम थी ये 3.9% पर एनम से ग्रो की गई और इससे जो डिस्टॉर्शन थी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट के ऊपर वो थोड़ा सा उसमें अंतर पड़ा। इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड थी कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई इसमें जो पुअर का जो सेफ्टी नेटवर्क था वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट इसके उपरांत जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की वो काफी कम थी, वो 2% थी। जो एम्प्लॉयमेंट थी हमारी दैट जस्ट ग्रू एट 2%। टारगेट कितना था 2.6%, लेकिन इस समय में नेशन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का फील्ड था उसके लिए नेशन को तैयार किया गया और आने वाले सालों में ग्रोथ बहुत बढ़ेगी इसी के कारण। तो एनुअल जो ग्रोथ रेट प्लान ने अचीव किया वो 6.8% था, जबकि टारगेट 5.6%। उसके बाद हमारी 9th 5 ईयर प्लान आई। इसके ये 1997 से 2002 इसमें बीजेपी जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इस समय में वाजपेयी जी थे और ग्रोथ, एक्विटी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये मेन ऑब्जेक्टिव। जो पॉलिसी क्या थी कि आपने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है और उसी के साथ फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर भी आपने फोकस करना है। जो लोगों की बेसिक मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करनी है टाइम बाउंड मैनर में। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट जो प्रीवियस हमने पढ़ा था, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोसेस तो जब हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आई तो उससे शुरू हो गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किया गया और उसके बाद मार्केट फोर्सेस का रोल बढ़ाने की बात चली। जो गवर्नमेंट है वो कंपटीशन को प्रमोट करेगी। सबसे बुरी प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली, उससे नेक्स्ट उससे कम बुरी पब्लिक सेक्टर की और सबसे अच्छा कंपटीशन बिटवीन वेरियस सेक्टर्स। जब हेल्दी कंपटीशन बिटवीन वेरियस सेक्टर्स होता है
तो इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो लाइसेंस राज मनमोहन सिंह जी ने ही खत्म कर दिया था, लेकिन जो एक दो अभी लाइसेंस राज के पॉइंट थे वो इन्होंने खत्म किए। तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होने लगी, क्योंकि उस समय में सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट तो होती नहीं थी, सभी को साथ में लेके चलना पड़ता था। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भी चलती थी। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्लान पहले की तरह, पहले से भी ज्यादा इंडिकेटिव नेचर की बना दी गई, फोकस पॉलिसीज के ऊपर था, और इन्होंने एक 15 साल का पर्सपेक्टिव रख के, 15 ईयर का पर्सपेक्टिव रख के जो 5 ईयर प्लान बनाई जाती थी, इससे पहले भी ये एक दो बार हुआ। तो इट एम टू अचीव ए ग्रोथ रेट ऑफ 8%, 8% का ग्रोथ रेट अचीव करने की कोशिश की गई। और बाद में 6.5% ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, 8% पर एनम। और बाद में इसको इन्होंने रिवाइज कर दिया। द प्लान रिवाइज एनविसेस द क्रिएशन ऑफ 52 मिलियन जॉब्स अगेंस्ट द डिमांड ऑफ 60.5 मिलियन पर्सन। जो बैकलॉग अनएम्प्लॉयमेंट का था, जो कि 7.5 मिलियन था 8 5 ईयर प्लान के पास, तो ये उसके बाद इट वाज एक्सपेक्टेड टू रीच 6.6 मिलियन बाय द एंड ऑफ दैट। नेशन का जो जीडीपी था, ये 5.35 परसेंट पर एनम के ऊपर इसकी ग्रोथ हुई, जबकि टारगेट इससे ज्यादा था। टारगेट वाज 6.5%। जो शॉर्टफॉल था वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी पुअर रही इंडिया की इस समय। तो हमारे पास ये टेबल है। 8 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 4.69, नाइन्थ में 2.06, मैन्युफैक्चरिंग 7.58, सर्विस सेक्टर 7.54, और टोटल कितना। तो ये मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब की परफॉर्मेंस है, और राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये वाजपेयी सर की। 2%, 4.51%, 7.78 एंड 5.35%। तो ये हमारे ग्रोथ रेट्स रहे। और जो बाकी वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हमारे पास 10th 11th और 12th प्लान्स, ये 3 प्लान्स हमारे पास रह गई हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।